हम्म। नमस्कार दोस्तों। तो कुछ ही समय पहले एक लड़के के साथ इतनी खतरनाक घटना घटी, इतनी भयानक घटना घटी कि अगर उस जगह पे आप होते, आप इमेजिन करके देखिए कि अगर उस जगह पे आप होते या मैं होती तो रोंगटे पूरा खड़ा कर देता। तो दरअसल ये एक तन्मय नाम की लड़के का साथ ये घटना घटी। तो दोस्तों, ये लड़का एक दिन अपने घर में पूरी तरीके से एक रात वो अपने घर पे पूरी तरीके से वो अकेला था। और वो उनके घर वाले जो थे, उनके घर वाले सारे लोग शादी में गए थे, किसी एक शादी में गए थे। शादी था तो सारा घर वाले वो शादी में गए थे। तन्मय जो था वो अकेले घर पे था। उसको दोस्तों घर में उनको बोरिंग लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा था। कोई भी इंसान हो कि अकेले अगर हम घर पे हैं तो अच्छा नहीं लगता है, बोरिंग टाइप का लगने लगता है कि हम थोड़ा क्या करें कि थोड़ा हमारा मन लग जाए, फिर थोड़ा घूमने फिरने चले जाए, इस तरीके से। तो उसको बोरिंग लग रहा था अकेले अकेले घर पे रहने के ये से वजह से। तो और उनके घर वाले दोस्तों इसलिए उनको घर मतलब शादी में नहीं लेके गए क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनके घर में पूजा करवाई गई थी। और दोस्तों वो पूजा मतलब उन लोगों ने ऐसा करवाया था, वो पूजा था कि पूजा करवाने के बाद से दरवाजा बंद नहीं कर सकते, इसलिए उनको घर में रख के और सब शादी में चले गए थे क्योंकि घर में। नमस्कार दोस्तों। आज से कुछ समय पहले एक लड़के के साथ इतनी भयानक घटना घटी थी, इतनी भयानक घटना घटी थी कि अगर उस जगह पे अगर हम रहते या फिर आप रहते तो किसी को भी रोंगटे खड़े कर देता। तो दोस्तों, ये कहानी एक तन्मय नाम के लड़के का है जो एक दिन पूरी तरीके से वो अपने घर में अकेला था। उनके घर वाले नहीं थे, वो अकेला था घर में। उनके घर वाले सब शादी में गए हुए थे, जो दीदी बहन माँ पापा भाई भाभी जो भी थे उनके घर में परिवार, सारा परिवार शादी में गए थे और तन्मय अकेले था। तो घर में उनको रह के बोरिंग लग रहा था। और दोस्तों, उसको अकेला घर में उनके घर वालों को छोड़ने का कारण ये था कि उसके घर में कुछ मतलब पूजा हुआ था, तो इसकी वजह से घर में दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे और सब लोग शादी में चले गए। दोस्तों, उस रात को तन्मय घर पे अकेला था और रात के टाइम में उसने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद में बैठा, उनको ना बोरिंग लग रहा था। धीरे 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 उनको बोरिंग लग रहा था, उनको नींद भी नहीं आ रही थी, उनको बेचैनी सी हो रही थी। तो उसने क्या किया कि उनका एक बेस्ट फ्रेंड था, यस, उनका दोस्त था जो सबसे बेस्ट फ्रेंड बोलते हैं, वो सबसे अच्छा दोस्त था। उनसे हर बातें वो शेयर करता था, जो भी नहीं मतलब कि जो अपने माँ बाप से शेयर नहीं करता है लेकिन वो बात उनसे वो शेयर करता था। वो सबसे अच्छा दोस्त था। तो वो फोन लगा के जब बात करने लगा, वो सोचा चलो हम अपना दोस्त से बात कर लेते। उनको फोन लगाया यश को, उसने बात करने लगा और बात करते 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 उसको क्या हुआ कि गला सूखने लगा। अब गला सूखने लगा तो वो बोला कि यस 2 मिनट रुक जाओ, मैं पानी पी के आ रहा हूँ। बोला ठीक है, वो लाइन पे ही है यस। और वो चला गया पानी पीने के लिए। पानी पीने के लिए गया तो यश को ऐसा लगा कि कोई मतलब फुसफुसा रहा है फोन में, मतलब अलग ही लैंग्वेज से वो बात कर रहा है। तो वो सोचने लगा कि अभी तक तो तन्मय बोल रहा था कि मैं घर पे अकेला हूँ पूरी तरीके से, हमारे अलावा घर पे मेरे घर में कोई नहीं है, तो फिर इस तरीके से कौन बात कर रहा है। तो जैसे ही यश ने ये फुसफुसाने का आवाज सुनी मतलब सुना, तो उसको वो सोचने लगा कि अभी तो तन्मय कुछ देर पहले बोल रहा था कि हम पूरी तरीके से घर में अकेले हैं, तो फिर ये फुसफुसाने की आवाज कहाँ से आ रही है, अलग ही लैंग्वेज से आ रहा है। ठीक, तो उतने उतने में वो बोला, यस बोला हेलो कौन। तब तक तन्मय था वो पानी पी के वापस आ गया।
वो आ गया, फिर बोला हेलो यार हम आ गए पानी पी के, मेरा गला सूख रहा था। तो बोला अरे यार तुम तो अभी बोल रहे थे कि तुम अपने घर में अकेले हो, तो फिर आवाज़ किसकी थी, कहीं तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं आ गए? बोला नहीं यार मैं तो अकेला हूँ घर में पूरी तरीके से। फिर तुमने किसका आवाज़ सुन लिया? ऐसा मतलब यश को थोड़ा ये लगने लगा। फिर यश ने बोला कि देख यार घर के सारे कोने चेक कर, कहीं चोर चक्के नहीं घुसे हुए हैं हमारे, हम लोग बात करें हमारे बातें तो वो नहीं सुन रहा है। तो दोस्तों जैसे ही तन्वे को फुसफुसाने की आवाज़ आई, वो एकदम ऐसा अचानक से उठा, बिस्तर में कौन है कौन है कौन है ऐसा उठा। तो उनको बहुत भयानक सा देखा कि आजू बाजू कुछ भी नहीं है। जैसे उनका आँख खुला, देख रहा है कि कौन है तो कुछ भी नहीं है। उसने क्या किया, तुरंत फ़ोन लगाया यश को, बोला मैं उसको फ़ोन करता हूँ और उनको अपने घर पे बुला लेता हूँ। उसने फ़ोन लगाया यश को, बोला अरे यार ऐसा ऐसा हो गया हमारे, मतलब कि हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि हमको भी जो आवाज़ तुम्हें सुनाई दिया था वो आज हमें भी सुनाई दे रहा है, तो तुम एक काम करो आ जाओ हमारे घर पे। तो यश ने बोला कि देख यार मैं समझ सकता हूँ कि तेरे साथ जो हो रहा है वो तो वहम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं भी पूरा क्लियरली मैं वो उस आवाज़ को मैंने सुना था। तो हमारे पास जो बाइक था, यश ने बोला कि जो हमारे जो पास बाइक था वो बाइक जो हमारे चाचा ने लेके चला गया। और उन लोग दोस्तों जबलपुर के रहने वाले थे, उन लोगों का उतना साधन नहीं था। जबलपुर तो बहुत बड़ा शहर है, लेकिन साधन नहीं रहने की वजह से वो यश ने बोला कि हम तो नहीं आ पाएंगे, बहुत मुश्किल है, इसलिए काम कर कि तुम्हारे जो घर में जो हनुमान जी का फोटो होगा तो तू या तो फिर हनुमान जी का जो हनुमान चालीसा तुमको तो नहीं आता होगा, उसने यश ने ऐसा बोला तन्वी को। बोला अगर नहीं आता तो उसका बुक अगर होगा तो तुम हनुमान चालीसा पढ़, और क्या कर सकता है, ज़्यादा उससे अगर ज़्यादा परेशानी हो तो फिर अपने माँ बाप को फ़ोन कर लेने का, क्योंकि मुझे आना पॉसिबल नहीं है। यश ने बोला तन्वे को, बोला ठीक है यार। उसने अपना सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उसने अपना पूजा घर गया और वो उस जगह से हनुमान जी का जो बुक रहता है हनुमान चालीसा का वो लाया और ऐसा हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। वो पढ़ते पढ़ते देखा उस टाइम तो सब शांत हो गया, उस टाइम कुछ भी नहीं था, सब शांत हो गए। वो पढ़ा, एक बार पढ़ा, पढ़ने के बाद में वो बोला कि चलो अब ठीक ठाक है। तो अपने सर के नीचे उसने हनुमान चालीसा का बुक रखा और सो गया। वो सोया हुआ था और कहते हैं ना कि हम हनुमान चालीसा को पढ़ के हम अपने नेगेटिव ऊर्जा को भगा सकते हैं, ये उनको दूर कर सकते हैं, लेकिन क्या है सपनों की जो दुनिया होती है उसको कोई नहीं रोक सकता है। वो सोया ही हुआ था तो उसने करीबन करीबन 2:30-3 बजे का करीब में, बोला जाता है कि 3-3:30 बजे, उस टाइम इंसानों के लिए नहीं शैतानों के लिए ज़्यादा ताकतवर समय होता है। इसलिए वो क्या हुआ कि वो जब तन्वे सोया हुआ था उसने सपना देख रहा था, तन्वे उसको सपने में आके ऐसा दिख रहा था कि उसके आंगन में कोई लंबा सा है, हट्टा कट्टा, उनका बाल भी लंबा सा है, लंबे लंबे बाल, ऐसा घुंघरेला बाल है लंबे लंबे और बहुत लंबा है। उनका आँख भी एकदम इतनी बड़ी बड़ी सी है और उनको मतलब उनका पाँव जो है ना वो जमीन पे नहीं है, वो जमीन के ऊपर से चल रहा है और वो चलते चलते तन्वी की तरफ बढ़ रहा है, आ रहा है वो। आप जैसे ये देखा अचानक से एकदम ऐसा करके उठा तन्वे, बोला कौन है कौन है। अब वैसे जैसे कि हम अगर सो रहे हैं चादर उड़ के सो रहे हैं तो हम ऐसे उठे तो देख रहा है बगल में रियल में दोस्तों वहाँ उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। वो आदमी जैसे जिस तरीके से उसने सपने में देखा था ना उसी तरीके से आदमी उधर खड़ा था। एकदम लंबा लंबा बाल है, घुंघरीला बाल है, बड़ा बड़ा आँख है, एकदम इस तरीके से बहुत भयानक चेहरा, तो ऐसा दिखा उसको। वो एकदम इतना डर गया तन्वे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या। तो दोस्तों
वो जो साया था, वो साया धीरे 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 तन्वे की तरफ आ रहा था। और उस टाइम दोस्तों तन्वे का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया था। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। उसको बिल्कुल एकदम काम नहीं कर रहा था कि वो क्या करे। उस टाइम पे वो उनके तरफ आया वो साया, और जैसे ही उनके सामने आया उसने अपना हाथ बढ़ाया और धप से उनका नाक में मारा, और नाक में मारा, वो जमीन पे गिर गया। और गिर गया, नाक से खून निकल रहा था हल्का फुल्का। तो उसको बाद उसका जो आंख एकदम सुबह खुला, और सुबह जैसे ही उनका आंख खुला उसने तुरंत फटाफट फोन लगाया पापा को कि पापा जल्दी से घर आ जाओ, ऐसा ऐसा हो गया हमारे साथ में। तो फिर तुरंत उनके पिताजी ने जो शादी के घर पे गए थे, 1 घंटे में 2 घंटे में टाइम लगा, जितना टाइम, वो आ गए। और जैसे ही आया वो पूरा जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे अरे तन्मय इधर आ इधर आ, किधर गया है। तो वो बोला क्या हो पापा क्या हो पापा। वो दौड़ के आया और फिर वो बोलने लगा ये जो दरवाजा का ताला किसने खोला। तो बोल रहा है कि क्या हो पापा, पहले मेरे बात तो सुन लो कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो बोला कि पहले ये बताओ कि इस दरवाजे का ताला किसने तोड़ा। क्या हो पापा, ये ताला तो मैंने तोड़ा हो। तो बोला क्यों तोड़ा, हमने मना किया है ना कि इस दरवाजे का ताला किसी को नहीं तोड़ना है, फिर क्यों तोड़ा तुमने। तो बोला पापा हमको उस रूम से ना बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी, इसलिए हम ईंट था यहाँ रखा हुआ, हम 2-4 ईंट मारा और खोल के देखा। तो उसमें उसका पिताजी ने बोला उसमें क्या देखा तुमने खोल के देखा। तो बोला कि कुछ नहीं ऐसा था, बस अंदर में एक सेव था, और सेव से अलग ही उसमें लाइटिंग सी चमक थी। वो अलग ही का ये हो, मतलब अच्छा उसका लाइट रंग का कलर दिख रहा था। तो उस सेव को तुमने क्या किया। उसके पिताजी ने पूछा कि तन्वे को कि उस सेव को तुमने क्या किया। बोला उस सेव को पिताजी हमने लाया और धो धा के अपने फ्रिज में रख दिया। बोल रहा है कि तुमको कितने बार समझाए, उसका पिताजी बोला तन्वे को कि तुमको कितनी बार समझाया कि उस दरवाजे को कभी खोलना नहीं, लेकिन तुम खोला क्यों उसको। तो बोला पापा क्या हुआ, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्या चीज है, किस मतलब क्या इसमें बात है जो आप बोल रहे हो कि उस दरवाजे को खोलो ना। तो उसके पिताजी ने बताया कि बेटा हमने मतलब कुछ साल पहले, मतलब 10-15 साल पहले इस रूम को किराए पे दिए थे। इसमें एक किराएदार रहता था, वो डिप्रेशन में रहता था, अलग ही हरकत करता था। और उसने क्या किया बाद में कि उसने खुदकुशी कर लिया। वो साला खुदकुशी अपना गया तो गया, अपना मरा तो मरा, लेकिन मेरा घर को मनुष्य करके चला गया। इसलिए हमने एक बाबा को बुलाया था, उसने इस घर को मंत्र से और बांध दिया था। और उस बाबा ने बोला था कि इस घर को कभी खोलना नहीं, इस दरवाजे को कभी खोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुमने खोल दिया। तो उसने उसके पिताजी ने तन्वे के पिताजी ने तन्वे से पूछा कि बेटा अच्छा बताओ आखिर हुआ क्या क्या था। तो उसने सारी कहानी बताई कि हमारे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसके पिताजी ने बोला धन्य हो भगवान, है बजरंग बली, प्रणाम हो कि लाख लाख आभार हो आपका कि आपने मेरे बेटे को बचा लिया। क्योंकि वो जो साया था वो वही लड़का का था जो मरा था खुदकुशी करके। तो तन्वे तब से सोच लिया, तब से उसने कसम खा लिया कि अब पिताजी ने जो जो भी बोलेगा हम उसको पालन करेंगे, हम कभी इनका बात को टालेंगे नहीं। और दोस्तों उस टाइम से उसके बाद से तन्वे को, मतलब तन्वे और तन्वे का घर वाला सब उस दरवाजे को फिर से बाबा से ये मंत्र उंत्र करवा के बंधवा के उसको रख दिया। अब उसके बाद से वो दरवाजे की तरफ कोई जाता भी नहीं है, ना ये करता है। और उनका घर परिवार अब वो फिलहाल तो ठीक है। तो दोस्तों ये कहानी कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।